आती हूँ। नेहा, अदनान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, खेल रहा है तुम्हारी जिंदगी से। तुम नेहा को इतना प्यार देना कि वो सब कुछ भूल जाए। लो, प्यार प्यार के तो खजाने हैं मेरे पास। नेहा के आते ही दोनों हाथों से लुटाऊंगा मैं। वो ऐसे भाभी जी आप फिक्र ना करें, अदनान से बात हुई थी मेरी, वो तो खुद मुल्क से बाहर जा रहा है। वाकई? भाभी जी, अदनान एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो समझता है कि इज्जत क्या है और जिल्लत क्या है। बस आप फिक्र ना करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मैं तो। खैर, मैंने नाश्ते में आप लोगों के लिए निहारी बनाई है, जल्दी से आ जाएं। जिंदाबाद भाभी जी। भाभी जी की निहारी की क्या ही बात है। अच्छा सुनो, वो नींबू हरी मिर्ची साथ है ना? सब कुछ है, जल्दी से आ जाएं। भाभी कितनी अच्छी है यार, नेहा उतनी औखी है। अच्छा, तू कम मीसना है, चला निहारी खाएं। चल फिर आजा। चल। ज़ारा, तुमने मेरी चाबी देखी है कहीं? ज़ारा, क्या बात है? फैसल, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शादी मेरे और सबा के लिए कोई इम्तिहान बन जाएगी। नेहा की वजह से परेशान है? उसने फिर कोई बेवकूफी की है? ऐसी कोई बात नहीं है फैसल, वो बेचारी क्या करेगी, वो तो बहुत मासूम है, बस हालात को थोड़ा समझ नहीं रही है। फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? शादी से पहले सब ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसा ही था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं सोचता था मुझे इतनी हसीन बीवी मिल रही है, उसके हुस्न के हुजूर क्या नजराना दूंगा। फैसल, आप भी ना बस। हमाद मेरा भाई है, अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेगा वो तुम्हारी बहन को, जैसे तुम मेरी जान हो। फैसल, आप ना बस एक ही बात की फिक्र है आपको, और कोई फिक्र नहीं है। फिर मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे कुछ और सोचता है। हटे यहाँ से। ये ले, ये रही आपकी चाबी, अब जाएं। मगर मैं तो सोच रहा था कि ऑफिस से छुट्टी कर लूं। ये मौसम, ये मैं और ये तो। जाएं यहाँ से। जाओ। फैसल। ओके, जाइए आप। फैसल। ओके, सी यू। ऐसा ना हो कि नेहा यूसुफ की जिंदगी अजीवन कर दे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अंसारी, आपने सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें देख ली हैं, लिस्ट के मुताबिक है ना? हाँ, जो कुछ आपने लिखवाया था वो सब आ चुका है। आज वो पहुंच जाएगा नेहा के ससुराल, बल्कि मेरा ख्याल है पहुंच भी चुका होगा। आई वो फ्रिज और एयर कंडीशनर और जो दीवार पे लटकाने वाली टीवी होती है ना, क्या कहते हैं उसे? प्लाज्मा। वो भी था ना उसमें। ये सब चीजें देने की क्या जरूरत है आपा? उनके घर में सब कुछ है, हर कमरे में तो एसीज लगे हुए हैं। मैंने तो मना कर दिया है, बल्कि परवीन बेगम ने खुद मना कराया है। अरे हर एक के घर में हर चीज होती है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम कुछ ना दें, अपनी नाक कटवा दे। यही बात थी तो कट गिलास देने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो रोटी के ऊपर सालन रख के खाने के आदि हैं। अरे याद आया 2.5 मिनट, हम दोनों बचपन में रोटी पर घी रखकर ऊपर से शक्कर डालकर खाया करते थे, याद है? हाँ, वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। वरना तो हमारे घर में तीनों वक्त
बड़े दस्तरखान बिछते थे, सफेद बुर्रा, और उसमें तरह तरह किस्म के खाने, फ्रूट, सब कुछ होता था। और मजे की बात यह है कि सारा फ्रूट और सारी सब्जियां अब्बा के बागात से आते थे। अब्बा के बागात? क्या कह रही हो? आए, तुम भूल गए शायद, याद नहीं है। याद नहीं तुम्हें कि वो जब चटनी बनानी होती थी तो अम्मा मुझे कहती थी कि अंसारी से तुम वो मंगवा लो, खेतों में से पुदीने के खेत में से। अच्छा, पुदीने के खेत, याद आया। वो एक गमले में उन्होंने पुदीना लगाया हुआ था, तो वो पुदीने के खेत हो गए। अच्छा छोड़ें वो। आप, मैंने परवीन बेगम को सारे की जहेज के लिए भी मना कर दिया है। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या जरूरत है जहेज की? हाय, ये क्या कह दिया? आए, वो तो हमारे से भी ज्यादा अमीर हैं। बड़े बड़ी वड्डी वड्डी उनकी पे हवेलियां हैं, ते वड्डे वड्डे उनके खेत हैं, दूर तक नजर नहीं आती। इतनी लंबी उनकी खेतों की जमीन है, पता नहीं क्या कहनी है। भाई ये बढ़िया महिला जमीना ये सब छोड़ो, इन बातों को। जहेज है ही लानत, इलाज करना है हमने इसका। अच्छा ये बताओ, ये माइयों और मेहंदी की रस्म का क्या होगा? बताओ भाई। बस आप अब दुआ करें कि नेहा इज्जत से अपने घर की हो जाए। वो तो दुआ है हर बच्ची की। मेवे लगो ना। दादी जान, आपने जो मेवे दिए थे वो मैंने पैक कर दिए, पूरे 4 माने। ठीक है। हाय हाय मां जी, ए की गल हुई? ज़ारा दी दफा ते शमसा बेगम ने 20 किलो भिजवाए सन, ते हुण की है? भी शमसा 20 किलो भिजवावे, भावें 2 किलो, रीजा ते असि लानियां ने ना अपनियां। नाले इन्नी महंगाई है, कोई की करे। शौक तो सारे मापियों ने होता है। हाँ जी, जिनके माँ प्यो होते हैं वही लोग अपने अरमान पूरे कर सकते हैं ना, वरना यतीमों की तो दिल ही दिल में रह जाती है। हाँ है सुलेखा, ना शुक्री ना करिया कर, रब नाराज होएगा। सबा भाभी, आपने मुझे होमवर्क नहीं करवाना था। करवाना है तो अभी करवा ले। शाम को मैंने नानी जी के साथ आइटम नंबर करना है। क्यों नानी जी? जिंदा रहे पुत्र, मैं तेरे ब्याह ते ना पंगड़े पावांगी। मैं हो गई दिलदार दी, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया टम टम टम। और देखना कि चुभ भी ना जाए कांटा। ऐसे दादी जान, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आप हमारे बच्चों की शादियों पे भी ऐसी भंगड़े डालें। और नानी जी, रात को इसी गाने पे डांस करना है। आहो बिल्कुल बिल्कुल। रहन दो माँ जी, तुसी भी बच्चे नाल बच्चे ही बन जाते हो। वैसे फूफी जान, इंसान को अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देना चाहिए। सबा पुत्र, तू शमसा नु फोन कर कि सारे नु लेके आ जावे। कल मेहंदी का काम ने, इन्नियां तैयारियां करनियां ने, किस तरह होगा अगर वो सारा टब्बर लेके हमारे घर में आ गए तो? हाँ वैसे दादी जान, घर में भी इतना काम होगा, माई और मेहंदी जो है। और की सबा, तेरे बहन भाई की भी तो शादी है, तू इस तरह कर, पेके चली जा। लेकिन यूसुफ और सारा भी तो मेरे बहन भाई हैं, मैं यही ठीक हूँ। चलेगा शेफ, आपको होमवर्क भी करवाना है और आपने मिलकर मेरे साथ फिर काम भी करना है। हाँ, चलो चले। जीवदी रहे, अल्लाह करे सारे नू सबा जैसी नू मिले। बेबे तुसी बड़े भोले हो, तो तानू नहीं पता वो किस कदर मिसरी है। ते जड़ी छोटी है तौबा तौबा, वो उस तो भी ज्यादा चलाक है। उफ, ऐ तो मेरा दिमाग खराब कर देगी। भाभी ने ना एवं ही सब कुछ मंगा के ना फंसा दिया। ऐ सब तो बाजार से बना बनाया मिल जाता है। अब मेहंदी भरो भिगो। भाई सबा भाभी चाह रही थी कि अपने हाथ से हर काम करे मेरी शादी का, इसलिए। सच में तो बड़ी लकी है सारा, जिसे पसंद किया वो मिल गया। और एक मैं, जिसे पसंद किया उसका नाम भी जुबान पे नहीं ला सकते।
ये ज़ारा भी ना घर की बड़ी बहू है, मगर है बड़ी कमजोर। चाहे तो कौन सी बात नहीं मनवा सकती, मगर खैर तो छोड़, मुझे जा लेने दे वहां। देखती हूँ मैं मीना कैसे शादी करती है अयाज से। हाँ। हाय हमाद कमजोर। खबरदार खबरदार, तू बात नहीं करेगी, दुल्हन बनेगी तो रूप नहीं चढ़ेगा। रूप को छोड़, हमाद समझेगा कि मैं मखरूर हो गई। देना बात करने। कह दिया ना तुझे, बात नहीं करेगी, समझ नहीं आती तुझे। हेलो जी दूल्हे भाई। बड़ी जालिम है तुम, सारा से फोन तुमने छीना है। आपको कैसे पता चला कि मैंने फोन छीना है? फोन दे मुझे। इसलिए कि मुझे यकीन है कि सारा मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकती। तो आपको अपने जज्बों पर यकीन है कि सारा पर? अरे जज्बे सच्चे हो तो फिर प्यार पे यकीन आ ही जाता। ले बात कर। हेलो हमाद। हाँ मेहंदी बना रही हूँ। I love you सर। मुझे तो यकीन नहीं है कि सब कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी होगी, मैं तुम्हारा घूंघट उठा रहा हूँ। I love you सर। अरे कुछ शर्म कर। और सारा को भी शर्म दिला। अरे कल मेहंदी है, परसों बारात, अपने को लगाम देकर रख। वो आप भी ना बस हद होती बेशर्मी की। तुम्हारी बहन से 2 दिन सबर नहीं होता। इतनी वाहियात बातें कर रही थी कि तौबा तौबा। वो आपने सारा की आवाज कहाँ से सुन ली? देखो अमाद वैसे पुप्पो ठीक कह रही है, सारा को ना अभी बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाभी वो तो सारा नहीं राबिया से बात कर रहा था मैं। हाय हाय, तुम राबिया से ही वाहियात बातें कर रहे थे? अरे नहीं पुप्पो, वो राबिया ने फोन सुनते सुनते वो सारा को फोन दे दिया, तो सारा तो बात भी नहीं करी थी बस। तो उसे हूँ हाँ भी नहीं करनी चाहिए थी ना, फोन रख देना चाहिए था और जाके छुप जाती कहीं। पुप्पो ये बेवकूफियां ना आपके दौर में होती हो। तुम्हारी इन बेवकूफियों को ना हमारे यहाँ शर्म हया का नाम दिया जाता है, जिसे तुम्हारी नस्ल वाकिफ ही नहीं है। माफ करना ज़ारा, तुम्हारी बहन से 2 दिन भी सब्र नहीं हुआ। अरे शर्म हया तो नाम को नहीं है उसे, वरना वो इसकी वाहियात बातें ना सुनती। अरे लड़की हिम्मत देती है ना तो लड़का हद पार करता है। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमाद ने जो सारा? अरे भाभी कुछ भी नहीं बोला, बस आई लव यू बोला है। मुझे ये बताएं कि पुप्पो को कभी किसी ने आई लव यू नहीं बोला होगा? हमारे जमाने में तो ऐसे वक्तों में लड़कियों के मुंह में ताले पड़ जाते थे, सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें होती थी। बदतमीज कहीं। पुप्पो आप एक काम करें, आप जाएं, मैं सारा को फोन करके खुद उसके कान खींचूंगी। जाए। क्या है? आई लव यू। बदतमीज बेशर्म। ये तरफे दिए तुझे शमसा ने? आई लव यू बोला क्या? लव यू बोला है। लव यू लव यू लव यू हर वक्त लव यू लव यू। ऐसे करते हैं ब्रो के साथ? तो और क्या करूं, मैंने सारा को आई लव यू बोला और किसको बोलूंगा? बता जब तुमने सारा को फोन किया, समझे? ऐसा नहीं कर सकता, फोन तो करूंगा। तमाश आई लव यू का बच्चा। क्या मुसीबत है यार, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो रही है, हर कोई चिमाटे मार रहा है यार। सारा आई लव यू, आई लव यू। राबिया पुत्र की होया? दस मैनू। नानू दस मैनू, तेरे ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? नानू जी दस ना। मैं दसा माँ जी?
की होया माँ जी? ए रोना एदा नसीब बन चुके है मां जी। माँ जी चुप करो। राबिया तेरे ये आंसू ना मेरे दिल पे गिर रहे। हाँ मैं फिर दस दिया अयाज वाली गल। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खैर ना लाया ना? दादो सामान भिजवाया मॉम ने नेहा का, आप गाड़ी से उतरवा लें। वो भी आ जाएगा, तू बैठ तो सही। जी भैया आज सुना है तेरा मीना के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। जी हाँ भाई बहुत मुबारक हो। शमसा ने बताया था मुझे। राबिया पुत्र जा चाय पानी का इंतजाम कर। मैं भी जानी है सबा नु लैंड जरा हुणे आनी है लेके। और सुना पुत्र घर सब ठीक है ना? ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये हमीदा कहाँ दफा हो गई है जो तू ट्रे लेके जा रही है चाय की? चाय तो लेके जा रही हूँ माँ जी, वो भी नानू जी के कहने पे। वो तो शुक्र कर मैंने गुस्से में अयाज का नाम ले लिया और वो मेरे सामने ही आ गया, वरना आज अम्मा जी को पता चल जाना था। आप ही को शौक है माँ जी सबको बताने का, वरना जिस दिन से मुझे उसके रिश्ते का पता चला मैंने उसका नाम भी जबान से नहीं निकाला। तो तूने सचमुच उसको अपने दिल से निकाल दिया है? दिल की बात छोड़े माँ जी, जबान को ताले जरूर लगा लिए मैंने। अच्छा राबिया, इस घर में कितने बट्टे सट्टे हो गए हैं, मैं कह रही हूँ कि मुझे इसका अंजाम ठीक नजर नहीं आ रहा, वरना मैं ना बात करती माँ जी से। तो मैंने क्या कहा है माँ जी? तो सारा ने जिक्र छेड़ दिया और तूने दीवार से लग के रोना शुरू कर दिया है, वो अदाकारा फिरदौस की तरह। बेशक माँ बदनाम हो जाए। ठीक है माँ जी, आज के बाद आंसुओं को भी रोक लूंगी, नहीं निकलने दूंगी, वादा मेरा। अब ठीक है? चल मुझे इतबार है तेरे वादे पे। इधर ले जा ट्रे चाय वाली। हाय रब्बा जी, इस दुनिया के लोगों पे अपना रहम करो, तुसी मुश्किलों में ना डालो लोगों को, मुझे भी। हाय नानू किधर चलेगी? आई थिंक वो वहाँ अंदर गई। ओह हाँ, सबा भाभी को पता नहीं होगा ना आप आए। मैं बता देती हूँ। सुनो राबिया, आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है जी। अच्छा ठीक है, पहले तुम बोलो। आपको ना मीना का रिश्ता मुबारक हो जी। राबिया, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, इन्हें दुनिया नू कह दिया परे परे हवे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, इन्हें दुनिया नू कह दिया परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दुनिया तो कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी है और मेरे कोल की, दस मैनू मेरी तरह कोल तेरे आ गई, लगिया ने भाग गई, हर जाऊंगी तेरे बिना। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, कि मैं दुनिया नू कह दिया परे परे, दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया। सबा बेगम बात सुनो कान खोल के, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये नाचना गाना। मैं जैसा हूं मुझे बीवी भी वैसी चाहिए, समझी? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार नेहा होगी, नेहा होगी अदनान, नेहा होगी।